नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर पॉलिप के बारे में। ये क्या होते हैं और इनके होने से यानी कि गॉल ब्लैडर पॉलिप्स के होने से किसी भी पेशेंट को क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या नुकसान नहीं हो सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के गॉल ब्लैडर में पॉलिप्स आए हैं तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को या पेशेंट के घर वालों को घबराना है या नहीं घबराना है, दोनों ही बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं कि गॉल ब्लैडर में पॉलिप हुआ है और वो जैसे कि मान लीजिए कि अगर घर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं या पेशेंट पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको ऐसे बोल देते हैं कि ये पॉलिप्स हो गया है, ये बढ़कर कैंसर हो जाएगा, इसलिए इसका इलाज आप करवा लीजिए। तो लगातार महीनों इलाज उसका चलता रहता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या गॉल ब्लैडर पॉलिप्स होने पर उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि ये गॉल ब्लैडर के अंदर ही पाए जाते हैं, तो स्टोन जैसे भी ये महसूस होते हैं। पेशेंट को कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि ये कहीं स्टोन तो नहीं है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये पॉलिप्स हैं, और उनकी जो मेडिकल एक भाषा होती है तो थोड़ा-सा पेशेंट डर जाता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, गॉल ब्लैडर पॉलिप्स होने पर आपको किस तरह का रिएक्शन करना है, इसी पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि पॉलिप्स क्या होते हैं और इनके हमें क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या नुकसान नहीं हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कि गॉल ब्लैडर पॉलिप्स क्या होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन के साथ-साथ गॉल ब्लैडर पॉलिप्स भी आ जाते हैं, और पेशेंट के घरवालों को या पेशेंट को इनके बारे में जानकारी नहीं होती है, और कुछ डॉक्टर अपने फ़ायदे के लिए पेशेंट के घरवालों को डरा देते हैं। तो आखिर ये गॉल ब्लैडर के पॉलिप्स क्या हैं? इनसे हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें ये गॉल ब्लैडर बना हुआ है, और गॉल ब्लैडर के अंदर ये आपको जो पीले-पीले ये जो चकत्ते कह लीजिए, आप फफोले कह लीजिए, या आप अपनी भाषा में जो भी कहना चाहें, छाले कह लीजिए, आप उनको कह सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आखिरकार है क्या? दोस्तों, ये गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर के अंदर की ये सतह है, और ये गॉल ब्लैडर की अंदरूनी सतह पर उगने वाले ऊतक हैं, टिश्यूज़ हैं। ये नॉर्मली नेचुरल तरीके से उगते हैं या बनते हैं, और ये एक प्रकार के मांस के गुच्छे होते हैं। आप इनको जैसे कि एक अंगूर के गुच्छे होते हैं, उसी तरीके से ये गुच्छे होते हैं, मांस के बने हुए होते हैं, और ये गॉल ब्लैडर की जो अंदरूनी सतह होती है, ये उस पर पाए जाते हैं। जैसे कि ये इसको थोड़ा-सा कटा हुआ इसका आकार बनाया गया है आपको समझाने के लिए। तो ये अंदर की सतह है, और अंदर की सतह में ये उगते हैं, बनते हैं, और इनका जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 10 से 15 एमएम के लगभग होता है। कभी-कभी ये 18 से 20 एमएम के भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर गॉल ब्लैडर में पॉलिप्स हैं तो किसी पेशेंट को घबराना चाहिए या इसके इलाज के बारे में सोचना चाहिए, या इसका इलाज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यदि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन के साथ-साथ पॉलिप्स भी हैं, या फिर स्टोन नहीं है, खाली पॉलिप्स हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमैटिकली नेचुरल तरीके से उगते हैं, बनते हैं, और कभी-कभी ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जैसा कि आपने मान के चलिए कि आज आपने अल्ट्रासाउंड कराया और आपके गॉल ब्लैडर में ये गॉल ब्लैडर पॉलिप्स पाए गए, और ऐसा हो सकता है कि आप फिर से अगला अल्ट्रासाउंड 2 महीने बाद 3 महीने कराएँ 3 महीने बाद कराएँ, तो इट कैन बी पॉसिबल
कि आपके गॉल ब्लैडर में ये पॉलिप्स पूरी तरीके से ना पाए जाएं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर पॉलिप्स अपने आप में कोई गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि ये अपने आप बनते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। हाँ, लेकिन मेडिकल साइंस का ऐसा कहना है कि अगर ये पॉलिप्स 20 से ज़्यादा का साइज़ का है या फिर 25 से ज़्यादा के साइज़ के हैं, तो कभी-कभार 2-4 लाख पेशेंट में से किसी एक को ये कैंसर का रूप ले सकते हैं। अब आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ले सकते हैं, वो भी 2-4 लाख पेशेंट में किसी एक व्यक्ति को। तो यदि आपको गॉल ब्लैडर में पॉलिप्स पाए जाते हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पॉलिप्स अपने आप ठीक हो सकते हैं, और यदि ठीक नहीं होते हैं, किन्हीं कारणों से बने रहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल करके हमसे इसका इलाज करा सकते हैं। हमारी दवाओं का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मात्र 1 महीने के अंदर आपके जो पॉलिप्स हैं पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, और ये जैसा कि अगर इनके बढ़ने का चांसेस है साइज़ के बढ़ने का, तो ये फिर बढ़ेंगे नहीं हमारी दवा से। आप अगर एलोपैथिक सर्जन के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है कि वो आपको डरा के 2-4 महीने 6 महीने तक आपका इलाज जारी रखें। मैं हर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसा कर देते हैं। बाकी मैं डॉक्टर्स का सम्मान करता हूँ, और ये एक छोटी-सी जानकारी आपके लिए कि यदि आपकी गॉल ब्लैडर में पॉलिप्स हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अधिक से अधिक 15 से 20 के होते हैं, और इनका कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये अपने आप बनते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ये छोटी-सी जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी भी तरह का यदि कोई भी स्टोन आपके गॉल ब्लैडर में है, या फिर किडनी स्टोन है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर स्टोन है, आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।